अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िंदगी में बहुत से बड़े लोगों से मिला हूँ, कइयों का इंटरव्यू किया है, लेकिन बाय फ़ार सबसे ज़्यादा बड़ी सेलिब्रिटी जो मेरे चैनल पर आई हैं, वो आज हैं और किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, द मीरा जी। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया टाइम निकालने का। सीधा सवाल पे आता हूँ कि जितने लोग आपको इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करते हैं, उनका पहला सवाल ये है कि आप इतना वक़्त अमेरिका में क्यों गुज़ारती हैं? पहले सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आजकल मैं सोशल मीडिया अ, मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रही और मुझे ये भी शिकायत है कि सोशल मीडिया पर मेरे फॉलोअर्स बहुत कम हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अमेरिका एक बहुत ही निहायत ही खूबसूरत अम, आप ये कहें कि मेरा फ़ेवरेट अमेरिका मुझे बहुत पसंद है। मैं वहाँ बहुत लर्न करती हूँ, सीखने का मुझे मौका मिलता है लोगों से। अब मुझे सराउंडिंग वहाँ की सराउंडिंग और पढ़े-लिखे लोग। कुछ बिज़नेस वेंचर्स भी आपके हैं जो अब अमेरिका से शुरू जी, हो रहे हैं? बिल्कुल, एक तो ये है कि मेरा ग्रीन कार्ड है। अ, और दूसरी बात ये है कि मैं बिज़नेस कर रही हूँ बिल्कुल ठीक। और एक मेरा हॉलीवुड का प्रोजेक्ट है। अ, मेरे ज़बरदस्त। मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ कोलैबोरेशन में मेरे साथ हैं, अ, वो सब मेरे साथ अमेरिका में हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हॉलीवुड का तो जब आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा तो हम उसके बारे में भी सवाल करेंगे। फ़िलहाल दूसरा सवाल ये है कि आपने पाकिस्तान में भी काम किया, आपने इंडिया में भी काम किया। दोनों इंडस्ट्रीज़ में आपको फ़र्क क्या महसूस हुआ? इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फ़र्क तो अ, ठीक है, नंबर्स ऑफ फ़िल्म वहाँ पर ज़्यादा बनती हैं, प्रोफ़ेशनलिज़्म भी वो अपनी जगह कि नंबर्स ऑफ फ़िल्म्स वहाँ ज़्यादा बनती हैं, प्रोफ़ेशनलिज़्म ज़्यादा है अपनी जगह। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, सबसे मुख़्तसर बात और सबसे बड़ी बात, जो किसी को समझ नहीं आती पाकिस्तान में, प्रोफ़ेशनलिज़्म अपनी जगह, नंबर्स ऑफ फ़िल्म्स अपनी जगह, लेकिन सबसे अहम बात कि वहाँ पर परफ़ॉर्मिंग आर्ट के लोगों की पूजा की जाती है। उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। हुँ, उनको लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। हुँ। अगर किसी ने कुछ कह दिया, तो कह दिया। तो अगर शाहरुख खान उन्होंने कोई डिसीज़न लिया या कोई स्टेटमेंट दी या उन्होंने तो सब उस ऑपरेशन में उनके साथ शामिल हो जाते हैं। उनके एक्शन में, उनके उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जाती है। ओपिनियन ही ओपिनियन सिर्फ ज़रूरी नहीं होता ज़िंदगी में। ओपिनियन आप स्टेटमेंट के बाद आपने एक्शन करना होता है। हुँ, हुँ। एक्शन यानी कि प्रैक्टिकली आपको एक्शन। बिल्कुल। आज आपने डिसीजन लिया कि आपने फ़िल्म बनानी है, तो आपकी सिर्फ बातों से फ़िल्म नहीं बनेगी। हुँ, आप बातों से यहाँ बैठकर इस किचन में फ़िल्म नहीं बना सकते हैं। आपको एक्शन, आपको लॉयल्टी, आपको एक राइट टीम, राइट एटमॉस्फेयर, राइट स्टेट ऑफ माइंड के लोगों के साथ हुँ। आप परफॉर्मिंग आर्ट की खिदमत कर सकेंगे। तो मेजर बात ये है कि वहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट के लोगों की बहुत इज़्ज़त की जाती है बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान में इसका निशान भी नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। इंडिया की आपने बात की तो इंडियंस जो हैं वो तो हम देखते हैं कि अपने कल्चर को बड़ा एम्ब्रेस करते हैं। वहाँ पे आप इंडियन एक्टर्स वगैरह के इंटरव्यू देखें तो बड़े भारी भारी लफ्ज़ वो हिंदी के इस्तेमाल करते हैं। जबकि आपको हम देखते हैं कि आपके ज़्यादातर बातें जो आप करती हैं, इंटरव्यूज़ देती हैं, उसमें अंग्रेज़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो वो उसकी क्या वजह है? मैं सबसे पहले उर्दू एक्ट्रेस हूँ, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मुझे अपनी उर्दू ज़ुबान पर फ़ख्र है और अ, अगर जहाँ तक सीखने की बात है, तो अगर मैं कोई लैंग्वेज अ अगर मैं कुछ सीख रही हूँ या मैं उर्दू भी उर्दू
की किताबें पढ़ती हूँ, मैं पंजाबी सीखने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है मेरी पंजाबी अभी भी बेहतर नहीं है। मैंने बहुत सारी फ़िल्में पंजाबी ज़ुबान में की, मैंने पश्तो ज़ुबान की फ़िल्में की। तो अंग्रेज़ी मैं अगर मैं कुछ सीख रही हूँ या मैं उसके बारे उस ज़ुबान में मैं बात कर रही हूँ, तो वो मैं हमेशा करती रहूँगी और सीखती भी रहूँगी। बिल्कुल ठीक है, सीखने में तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, हाँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा और अब मुझे उर्दू ज़ुबान आप अगर मुझ आप सवाल उर्दू में करेंगे तो मैं उर्दू में जवाब दूँगी। आप अंग्रेज़ी में सवाल करेंगे तो मैं अंग्रेज़ी में जवाब दूँगी। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन, आपको अगर सफ़ीर बनाया जाए तो आप किस मुल्क का सफ़ीर बनना पसंद करेंगी, चाइना या अमेरिका? पाकिस्तान और अमेरिका। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ ये कि आपकी वालदा ने सियासत में हिस्सा लिया, क्या आपका इरादा है सियासत में आने का? जी बिल्कुल, परफ़ॉर्मिंग आर्ट के लोगों के लिए आऊँगी। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन परफ़ॉर्मिंग आर्ट के लोगों को जिस तरह से मैं मरते हुए देख रही हूँ पाकिस्तान में, ना परफ़ॉर्मिंग आर्ट के लोगों की कदर है, ना उनकी कीमत है और किसी को भी उनकी कोई फ़िक्र नहीं। ये परफ़ॉर्मिंग आर्ट के लोग बहुत मासूम लोग हैं। इनको पैसे कमाने नहीं आते, इनको सोना बनाना नहीं आता, इनको महल बनाने नहीं आते। ये परफ़ॉर्मिंग आर्ट के लोग बड़े मासूम लोग होते हैं। हाँ, उनके लिए मैं ज़रूर मैं चाहूँगी कि मैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको पाकिस्तान में कौन-सी डांसर या कौन से डांसर्स हैं जो कि पसंद हैं? देखिए पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में परफ़ॉर्मिंग आर्ट के लोगों की कदर नहीं है। हमारे बहुत सारे सीनियर्स जो आज हमारे साथ नहीं हैं और वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो बहुत सारे परफ़ॉर्मिंग आर्ट के जो आप एक्टर ना होती तो क्या होती? मैं डिक्टेटर, किसी कंपनी की सीईओ या लीडर। ज़बरदस्त। अच्छा, आप बचपन से किस तरह की मौसीकी सुनती हैं? अब आपके टेस्ट में कोई फ़र्क आया है या अभी भी आप वैसे गाने सुनती हैं जैसे आप बचपन में सुनती थीं? ये मुझे मौसीकी से तो बहुत लगाव है। मैं म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। तो हाँ, अच्छा म्यूज़िक। हुँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम पूछें कि मीरा की फ़ैशन स्टेटमेंट क्या है? फ़ैशन सेंस क्या है? तो आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगी? जो भी आप पहने, कुछ भी आप पहने या ओढ़ें, तो आप उसको कैरी करें। फ़ैशन आप ये ना सोचें ये ठीक नहीं है। आई मीन आप कैरी करें अपनी पर्सनैलिटी को जो अभी आपके लिए आसान हो उसको कैरी करना। आप अपने कम्फ़र्ट के मुताबिक आप अगर कंफ़र्टेबल है आपकी बॉडी, आपका स्टेट ऑफ़ माइंड आपका ठीक है और आप अगर उसको आप कॉन्फिडेंट हैं तो आई थिंक कॉन्फिडेंस इज़ योर फैशन और आप उसको किस चीज़ को कंफर्टेबली कैरी करते हैं तो आई थिंक मेरे लिए वही फैशन है जिसमें आपका कंफर्ट जोन आप कंफर्टेबल रहें आपका स्टेट ऑफ माइंड ठीक रहे और आप उसको कैरी कर सकें आपको स्ट्रेस ना मिले उन कपड़ों से या वो तो आई थिंक फ़िल्म सेलिब्रिटी और टीवी सेलिब्रिटी में क्या फ़र्क है? फ़िल्म सेलिब्रिटी और देखिए जो फ़िल्म के स्टार्स हैं दे आर द रियल स्टार्स दे आर आप उनको compete नहीं कर सकते आप उनसे लर्न करें उनकी इज़्ज़त करें उनसे लर्न करें उनको डिक्टेट मत करें उनको मत सिखाएं आप उनसे सीखें उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें और उनके ताबेया रहें टेलीविज़न टेलीविज़न एक डिफरेंट मीडियम है टेलीविज़न के लोग स्टार्स नहीं है दे आर नॉट मैं उनको स्टार्स नहीं दे आर एक्टर्स वो काम करते हैं बट फिल्म के लोग जिनको जिनके पास बहुत नॉलेज और जिनको सब कुछ आता है जिन्होंने जी हाँ जो फिल्म बनाते हैं वो क्या मैं दे आर द रियल स्टार्स
अच्छा, हम इस इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि सब एक दूसरे की टांगें काट रहे होते हैं। कोई ऐसे लोग हैं इस इंडस्ट्री में जिनको आप अपना दोस्त समझती हैं? जब आप काम करते हैं ना ज़िंदगी में, जब आप कुछ प्रूव करना चाहते हैं, जब आप दुनिया को आप किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी मुल्क के किसी मिशन पर काम कर रहे होते हैं, तो वो मिशन आपका दोस्त होता है, वो मकसद आपका दोस्त होता है। तो मकसद से आपकी दोस्ती होती है, और जो मकसद में आपके साथ लॉयल्टी के साथ, आपकी टीम के साथ लोग जो आपके साथ जुड़े, आप उस मकसद को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर मैंने एक डिसीजन लिया है, तो मेरे उस मकसद के साथ मेरी टीम या मेरे साथ लोग मेरे उस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक वही जो आपके मिशन को और जो आपके मकसद को आगे बढ़ाने में आपका साथ दें, आपके मिशन को और आपकी सोच को, आपके नज़रिए, क्या बोलते हैं लफ्ज़, क्या नज़रिया, बिल्कुल, नज़रिया। नज़रिया, आपकी तहरीक, बिल्कुल। आप जो आपके विज़न को समझकर, तो वो आपके रियल दोस्त हैं। अगली फ़िल्म कब आ रही है? अगली फ़िल्म इंशाअल्लाह ताला, मेरी नेक्स्ट फ़िल्म इंशाअल्लाह इसी साल। बिल्कुल ठीक। आपको मतलब कभी होता है कि जब गैप ज़्यादा लंबा हो जाए तो इस तरह के ख़्यालात आते हैं कि अच्छा मुझे अब कुछ और कर लेना चाहिए, अब फ़िल्म इंडस्ट्री के अलावा कुछ मैं ज़िंदगी में करूँ, या आपको लगता है कि हमेशा मैं फ़िल्म ही करती रहूँगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं फ़िल्म के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकती। मेरे साथ हर वक़्त अल्लाह ताला की ज़ात है, मेरे साथ अल्लाह मियाँ हर वक़्त मेरे साथ हैं, और अल्लाह ताला ही मुझे देते हैं। मेरा अल्लाह पर यकीन है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये नहीं कि मैंने खुद ब्रेक लिया है। मेरे पास बहुत सारे काम हैं। इंडिया से मुझे ऑफ़र्स हैं। मुझे कराची की बहुत सारी डायरेक्टर्स और टीम्स और प्रोड्यूसर मुझे अप्रोच करते हैं काम के लिए। मेरे ख़्याल में आई थिंक मुझे ब्रेक की ज़रूरत थी। हुँ। तो मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से ब्रेक लिया, और हाँ, तो हम हाँ, 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 लेकिन मैं हर काम अ, और मुझे हर वक़्त हाँ, हाँ नहीं करनी। हुँ, हुँ। जिन और दिनों आई में थिंक मैंने ना कहना सीख लिया है, और बहुत पहले से, आई थिंक 15 साल से मैंने सीखा हुआ है। और जब आप ना कहते हैं, तो तभी आप राइट चीज़ों के साथ चल सकते हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि जब से मैंने ना करना सीखा है, मैंने लिखा है ये पॉइंट। जब से मैंने ना करना सीखा है, मैं अपने आप को वाक़ई आज़ाद महसूस करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि क्वालिटी काम करने के लिए आपको भीड़-चाल अ, का हिस्सा भीड़-चाल आप का नहीं बनना चाहती। भीड़-चाल आपको मैं भीड़-चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। आपको थोड़ा-सा पीछे हटना पड़ता है। क्वालिटी काम के लिए आपको अकेले बैठकर कुछ सोचना होता है, अपने आप को टाइम देना होता है। सबसे ज़्यादा अपने दिमाग को आपको सेट करना होता है। और जब आप स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो आप डायरेक्शन में मूव करते हैं, और राइट चीज़ें, सही चीज़ें सामने आती हैं। अच्छा, एक चीज़। इसलिए कि मैं अब पीछे पैसे के पीछे नहीं भागती। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप हर थोड़े अरसे बाद किसी न किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाती हैं, तो शायद आप अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए ऐसा करती हैं। इज़ देयर अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस? इसके पीछे कोई साइंस है, या क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं तो लोग खींच तान के आपको उसका हिस्सा बना देते हैं? देखिए, कितने साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए। जो भी कंट्रोवर्सीज़ हैं, जो भी स्कैंडल्स हैं, वो दुनिया के सामने, मेरी ज़िंदगी खुली किताब है। अगर कोई मुझे तंग कर रहा है, तो वो तंग कर रहा है। अगर कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो ब्लैकमेल कर रहा है। मैं किसी को ब्लैकमेल कर रही हूँ? मैं किसी को तंग कर रही हूँ? मैंने किसी के केसेस फाइल किए हैं? मैं किसी से कुछ छीन रही हूँ? अगर इस मुल्क में इज़्ज़त इज़्ज़त कमाना सबसे मुश्किल काम है। परफॉर्मिंग आर्ट के लोगों की इज़्ज़त नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। और जब कोई आप देखते हैं कि आप इस भीड़-चाल का हिस्सा नहीं हैं, और आप थोड़े से मुख्तलिफ हैं, आप आपके सोचने का अंदाज़, आप ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, ईमानदार हैं, आप
आप पाकीज़गी का ख़्याल रखते हैं। तो लोग यहाँ पर चाहते हैं कि आप भी गंद का हिस्सा बने, आप भी उनकी तरह। तो शायद मैं लोगों से मुख्तलिफ हूँ। अच्छा, अब जो आप नई फ़िल्म्स करने जा रही हैं, उसमें वही पुरानी तर्ज की रोमांटिक फ़िल्में होंगी या एक्शन फ़िल्में होंगी, या अब आप अपने आप को जिस तरह एज़ यू ग्रो ओल्ड आप एक इंडस्ट्री में एक आपका ख़ास मकाम हो गया है। हुँ। तो अब जिस तरह रणबीर ने कहा है कि जी मेरी अब एज इस तरह की हो गई है कि मैं अब रोम कॉम्स नहीं करूँगा। तो क्या आप अपने लिए भी अब मुख्तलिफ रोल्स ढूँढ रही हैं या अभी तक आप उसी फ़ेज़ में हैं? देखिए पहली बात तो मैं किसी पर डिपेंड नहीं करती। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और अल्लाह के जो डिसीजंस होते हैं, जो अल्लाह अल्लाह पाक और जो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा होता है, जो अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क आपको तलाश करता है। तो इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ढूँढूँ या मैं लोगों से माँगूँ, मैं बिल्कुल नहीं किसी से कुछ माँगती। जहाँ तक और तरह के अभी रोल्स? रोल्स नहीं, अभी जो अभी मैं समझती हूँ कि मुझे बातों से ज़्यादा मैं यकीन रखती हूँ एक्शन कि जब कहते ने ना चंद चढ़ेगा ते दुनिया आप ही देख लेगी। तो मैं ज़्यादा गल्ला नहीं करना चाहती। मुझे तो एक और मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा काम आएगा, मेरा कैरेक्टर जो मेरे कैरेक्टर्स हैं, लोग जिस अदा में मुझे देखेंगे, जिस किरदार में देखेंगे, तो लोग उस किरदार को जिएँगे भी और उसको महसूस भी करेंगे और उसके साथ भी होंगे। क्योंकि उसमें सच्चाई होगी, उसके अंदर उस किरदार में ईमानदारी नज़र आएगी, उस किरदार में लोगों को पाकीज़गी नज़र आएगी और उस काम में नीयत मेरे काम में जब मेरा अभी काम आएगा तो लोगों को नीयत नज़र आएगी। तो लोग उसके साथ चलेंगे, उसके साथ होंगे, उस प्रोजेक्ट के साथ होंगे, उस काम के साथ, उस काम को देखकर लर्न करेंगे, सीखेंगे। मैंने ये भी सुना है कि शायद अब आप प्रोड्यूसर भी बनने लगी हैं। तो क्या डर लग रहा है एक नए काम में आते देखिए, हुए? जब अल्लाह मियाँ मेरे साथ हैं, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह तो मैं बिल्कुल अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं डरती। जो हैं वो अभी इंशाअल्लाह ताला मेरी कंपनी लॉन्च हो रही है रेड लिपस्टिक के नाम से ज़बरदस्त। और ये मेरे ख़्याल में अभी से पहले किसी को नहीं पता था, ये इसी शो जी में पता लगा। जी हाँ, मेरी वेबसाइट डिज़ाइन हो रही है, मेरी रेड लिपस्टिक लॉन्च हो रही है, मेरी कंपनी लॉन्च हो रही है और मेरे नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और मैं हूँ, मेरे साथ मेरे लॉयर हैं, मेरे राइट हैंड हैं असद मुनीर साहब और मैं इस प्लेटफॉर्म पर उनका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और मैं समझती हूँ कि वही लोग बेहतरीन लोग होते हैं, वही लोग अल्लाह के करीब होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ देते हैं आपका। तो मेरे साथ ऐसी टीम है जो कि वक्त के पुजारी नहीं है। बिल्कुल ठीक। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक़्त देने का, और अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे साथ एक परमानेंट शो यूट्यूब का शुरू कर लें। मेरे ख़्याल में हम बहुत अच्छा शो कर सकते हैं। उसके लिए हमें बिज़नेस प्रपोज़ल बनाना पड़ेगा वेरी ऑनेस्टली बिकॉज़ मैं एक कंपनी हुँ, मेरी एक ज़िम्मेदारी है बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि हमें सच बोलकर जीना चाहिए, सच बोलकर कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। जो भी मेरी कंपनी के सारे मामलात हैं, असद मुनीर साहब देखते हैं। रेड लिपस्टिक को टेक केयर कर रहे हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएँ, आप असद मुनीर साहब को वो कॉन्ट्रैक्ट दें और मैं इंशाअल्लाह ताला मेरा भाई सैयद एहसन अब्बास वो मेरे साथ हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा आइडिया है और मैं भी इस आइडिया के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें और आप उसका सारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएँ, असद साहब को दें और इंशाअल्लाह ताला फिर हम काम शुरू करें। थैंक यू सो मच। ये था मीरा जी के साथ इंटरव्यू। होपफुली आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे सवाल थे, वक्त मुख्तसर था। जो कुछ मैं नहीं पूछ सका, आप प्लीज़ कमेंट में वो सवाल भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि एक और नशिस्त करें जिसमें मीरा जी आपके सवालों का जवाब दें। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।